नमस्कार, मैं जसकर्ण। आप देख रहे हैं कर्ण नॉलेज सेंटर यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई विभिन्न भर्तियों के प्रश्न पत्र। दोस्तों, इस कड़ी में स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 जो संस्कृत एजुकेशन से संबंधित इतिहास विषय का एग्जाम 18/11/2024 को हुआ था, उसकी ये आज लास्ट क्लास है। आज की इस क्लास में अपने इस प्रश्न पत्र के 120 प्रश्न पूरे कर लेंगे। उससे आगे के जो प्रश्न है वो मनोविज्ञान विषय के प्रश्न है, उनको अपने अलग क्लास में अलग से करेंगे, जिसमें केवल मनोविज्ञान के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने आगे वाले प्रश्न पे। आप एंजॉय से इस क्लास को अटेंड कीजिए। आज का प्रश्न है 113वां प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में नवपाषाण स्थल बुर्ज होम स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 2 असम में, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर में। अब जरा अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं नवपाषाण स्थल बुर्ज होम के बारे में। दोस्तों, बुर्ज होम की खोज जो है 1935 में की गई थी। बुर्ज होम की खोज कब हुई थी? 1935 में की गई थी। खोज किन्होंने की थी? इनकी खोज की थी डी तेरा व पीटरसन ने। डी तेरा व पीटरसन ने इसकी खोज की थी। किसकी? नवपाषाण स्थल बुर्ज होम की खोज 1935 में डी तेरा है ये, डी तेरा व पीटरसन द्वारा की गई। का जो खुदाई कार्य है, खुदाई कार्य 1960 को शुरू हुआ था। खुदाई कार्य शुरू हुआ था 1960 को। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भेड़ बकरी के अवशेष मिले हैं, कुदाल के अवशेष मिले हैं, चैनी व हुर्पी के अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल है जो कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी खोज 1935 में हुई। किसने की? डी तेरा व पीटरसन ने की। यहाँ पर खुदाई कार्य कब शुरू हुआ? 1960 में शुरू हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर किसके अवशेष मिलते हैं? भेड़ बकरी के अवशेष मिलते हैं। इसके साथ ही कुदाल के अवशेष मिलते हैं, चैनी हुर्पी के अवशेष मिलते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 114 पे। तो आज का 114 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? ऑप्शन नंबर 1 सभा, ऑप्शन नंबर 2 समिति, ऑप्शन नंबर 3 विदथ, ऑप्शन नंबर 4 गण। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सभा। दोस्तों, वैदिक काल में वरिष्ठों का जो निकाय था उसे अपने सभा कहा करते थे वैदिक काल में। उसके बाद अपने बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में, विदथ के बारे में। दोस्तों, विदथ क्या है? विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन प्राचीन संस्था प्राचीन संस्था है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है विदथ। ठीक है, याद रखिएगा। इस विदथ संस्था का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में उल्लेख किस संस्था का मिलता है? विदथ का मिलता है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदथ है, जिसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 115 है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सुतका कोह, ऑप्शन नंबर 2 रहमान ढेरी, ऑप्शन नंबर 3 सराय खोला, ऑप्शन नंबर 4 मुंडी गाक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सुतका कोह। दोस्तों, ये अपने बात करते हैं, इस सभ्यता का नाम मिलता है सुतका गेंडोर। ये आरपीएससी इसी को सही मानती है, सुतका कोह को। लेकिन मुझे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो मिला है वो सुतका गेंडोर मिला है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों, अपने बात कर लेते हैं रहमान ढेरी और सराय खोला सभ्यता स्थल के बारे में भी। रहमान ढेरी और सराय खोला ये दोनों भी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन ये जो सभ्यता स्थल है ये नवपाषाण स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। नवपाषाण स्थल है ये, नवपाषाण स्थल। अभी अपने ने 113 नंबर प्रश्न में बुर्ज होम जो स्थल के बारे में पढ़ा था वो भी नवपाषाण स्थल है। और इसी प्रकार रहमान ढेरी और सराय खोला भी नवपाषाण स्थल है। तो ये इस प्रश्न में वैसे ही ऑप्शन कट जाते हैं, क्योंकि ये तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। तो सुतका कोह तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, रहमान ढेरी और सराय खोला नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो जो मुंडी गाक स्थल है उसके बारे में बात करें तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में।
तो मुंडीगाह कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। रहमान डेरी और सराय जो खोला है वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। रहमान डेरी और सराय खोला नवपाषाण स्थल है। मुंडीगाह किस प्रकार का स्थल है? आप कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 116, किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 भागवत और स्कंद पुराण में, ऑप्शन नंबर 2 विष्णु और नारद पुराण में, ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य और कूर्म पुराण में, ऑप्शन नंबर 4 शिव और अग्नि पुराण में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भागवत और स्कंद पुराण में। भागवत और स्कंद पुराण में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 117, दोस्तों प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन सा शामिल नहीं है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर 2 सम्यक दर्शन, ऑप्शन नंबर 3 सम्यक संकल्प, ऑप्शन नंबर 4 सम्यक ज्ञान। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्मिलित नहीं है। सम्यक जो संकल्प है वो एक अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग में से एक है। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? सम्यक चरित्र है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। दोस्तों अभी अपनी बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में अपनी बात कर लेते हैं। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध धम्म और संघ ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। दोस्तों अभी प्रश्न नंबर 118, प्रश्न नंबर 118 है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है पावा, ऑप्शन नंबर 2 काशी, ऑप्शन नंबर 3 कुशीनारा, ऑप्शन नंबर 4 लुम्बिनी वन, ऑप्शन नंबर 4 है लुम्बिनी वन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कुशीनारा। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई थी। और कुशीनारा में कहा हुई थी? कुशीनारा में हुई थी हिरण्यवती नदी के तट पर। हिरण्यवती नदी के तट पर, नदी के तट पर हुई थी। नदी के तट पर कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। और कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 80 वर्ष की आयु में। ये ध्यान रखें 80 वर्ष की आयु में। तो ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई, हिरण्यावती नदी के तट पर हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया? निम्नलिखित में से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर उदयन, ऑप्शन नंबर 4 अनिरुद्ध। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर अजातशत्रु है। लेकिन जो बिंबिसार है ये भी क्या है, इनके समकालीन थे। गौतम बुद्ध के समय में बिंबिसार भी जो है वो भी क्या रहे हैं? शासक रहे हैं। फिर बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 120 के बारे में। प्रश्न नंबर 120, मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 वैशाली, ऑप्शन नंबर 3 गिरिब्रिज, ऑप्शन नंबर 4 चंपा। तो इनमें से जो गिरिब्रिज है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मगध की जो सबसे आरंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रिज ही थी। तो दोस्तों मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज थी। दोस्तों आज की क्लास में ये जो एग्जाम है स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 का एग्जाम था, जो 18/11/2024 को हुआ था, संस्कृत एजुकेशन से संबंधित था। उसके आज 120 प्रश्न पूरे होते हैं। उस प्रश्न पत्र के आगे के जो प्रश्न वो मनोविज्ञान के हैं, जो अपने अलग क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगले न्यू प्रश्न पत्र के साथ। बने रहिएगा इस YouTube चैनल के साथ। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।